वेलकम बैक दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे क्या सच में ही जो कट ऑफ बताई जा रही है यूट्यूब पे के ऊपर 55 या 50 या 52 58 जो बोल रहे हैं, जो हमारा सब बच्चे सब जो टीचर्स अपना एवरेज स्कोर दिखा रहे हैं जो रैंक मित्रा की पीडीएफ डाउनलोड करके, वही कट ऑफ क्या रहने वाली है। क्या आप ये सोच रहे हो कि एवरेज स्कोर मान लो 55 चल रहा है आपकी शिफ्ट का, तो 60 पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप सीबीटी 2 के लिए आप सेलेक्ट हो जाओगे। तो दोस्तों इन्हीं सब बातों को आज रियल ट्रूथ देखेंगे, इसके पीछे क्या है। और जो 2019 में जिस टाइप से कट ऑफ लगी थी उसके हिसाब से देखेंगे कि इस जो अपना जोन वाइज कट ऑफ है उसमें कंपटीशन कितना है और कंपटीशन के साथ साथ उसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। हम जोन वाइज लेके आए हैं, जो सब टीचर्स दिखा रहे हैं सब अपने बड़े बड़े चैनल्स पर जो पीडीएफ दिखा रहे हैं, उन पीडीएफ का मैं आपको सच बताता हूँ कि उस पीडीएफ के पीछे क्या सच है। देखो ये सीबीटी 1 के लिए देखो, सबसे पहले तो जो अपनी पोस्ट थी वो 8000 के समथिंग पोस्ट थी। यहाँ पर एक तो जैसे ये रंक मित्रा की जो पीडीएफ है ये वायरल हो रही है ना, हर जगह हर टीचर अपनी अपनी जो वीडियो है उसमें ये लेके आ रहा है कि इतने इतने बच्चों का ये स्कोर हुआ। तो देखो अब भी सिंपल है, आप उस पीडीएफ को उठा के देख सकते हो, ये एग्जैक्ट बिल्कुल राइट है। जिसने अपनी रैंक चेक किया ना दोस्तों, वो रैंक है ये रैंक बिल्कुल एग्जैक्ट सही है। ये अभी कंप्लीट नहीं चेक हुआ, जिसने जितना एग्ज़ाम दिया, मतलब बहुत बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है उसका मान लो बहुत कम बच्चों ने ये रैंक चेक किया, लगभग 1.5 या 2 लाख के आसपास चेक हुई है ये रैंक। तो हम ये मानते हैं कि जो बच्चे पढ़ने वाले थे, जो बच्चे सीरियस थे, 2 में से मान लो 1-1.5 लाख बच्चे सीरियस थे जिन्होंने ये रैंक चेक की है। अभी भी बहुत बच्चे बचे हुए हैं जिन्होंने रैंक चेक नहीं की, तो हम इसके हिसाब से आइडिया नहीं लगा सकते अपनी कट ऑफ का। वैसे देखो 90 से ऊपर कोई नहीं है इसमें। यहाँ आते हैं, देखो एक बार ये रहा जो 85 से ऊपर, 85 से भी ऊपर, यहाँ से 70 75 से ऊपर क्राउड है वो बहुत कम क्राउड है। देखो 6000 के आसपास क्राउड है, ठीक है ना, 6000 के आसपास क्राउड है। और जो यूआर कैटेगरी है खाली 1800 बच्चे हैं। इस 75 से नीचे आओगे तो ये देखो 6000 से सीधा 3.5 गुना के आसपास, 3 गुना के आसपास बढ़ गए, सीधा 20,000 बच्चे, ठीक है। 3 गुना सब में बढ़ते हुए मिलेंगे आपको लगभग, ठीक है। और इस 70 से सीधा 65 आओगे तो देखो 20 से कितना हो गए 40,000। तो दोस्तों ये पोस्ट कितनी है आपकी, ये पोस्ट है मान लो अपन 8113 पोस्ट है ना, इस 8113 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 15 8 120, 1.25 लाख जो स्टूडेंट्स हैं वो टायर 2 देंगे। 1.25 लाख दोस्तों स्टूडेंट्स जो टायर 2 देंगे, उसमें देखो 60 नंबर तक जा रही है। 60 नंबर की कितनी कट ऑफ जा रही है, कितनी है ये 70,000 तक। 55 की कट ऑफ कितनी जा रही है 95,000 तक। 50 की कट ऑफ कितनी 1,15,000 तक। तो ये कट ऑफ देख के आपको बताया जा रहा है कि भाई 50 वाला बच्चा भी तैयारी कर ले, ये सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसके अंदर बहुत गेम है अभी। अभी देखो इसमें जो फैक्टर है ना वो डिपेंड करेंगे आपकी, एक तो नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगा आपको, और आपकी शिफ्ट में देखो कौन सी शिफ्ट सबसे आसान और कौन सी सबसे मुश्किल रही। तो जो ये 5 तारीख के जो बच्चे हैं, 5 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट और 5 तारीख की सेकंड शिफ्ट, अभी तक रैंक मित्रा की लिस्ट के हिसाब से इनका एवरेज सबसे कम चल रहा है। 49 और 50 के आसपास एवरेज चल रहा है। दोस्तों ये नंबर छोटा नहीं है, ठीक है नंबर, मतलब हम ये भी नहीं कह सकते कि कम और ये भी नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा नंबर है, मतलब अच्छा है एवरेज के लिए, एवरेज पता करने के लिए। 3000 के आसपास सब में प्लस है जिन्होंने अपनी आंसर की चेक की है। तो सबसे कम नंबर जो एवरेज निकल के आ रही है वो 5 तारीख की है। तो जिस भी बच्चे का 5 तारीख को एग्ज़ाम था दोस्तों, वो अपना नॉर्मलाइजेशन कम से कम, ज़्यादा नहीं बता रहा मैं आपको, 7 से 8 नंबर, 7 से 8, 8 से 10 नंबर भी हो सकते हैं, ये यहाँ तक बढ़ने के चांस हैं। देखो सबसे जो ज़्यादा नंबर आए हैं वो हम लास्ट में अभी देखते चलेंगे आगे। तो ज़्यादा नंबर वाली जो एवरेज बन रहा है वो लगभग 58 से 59 नंबर बन रहा है, 58.5 नंबर। तो देखो 48.5, 49 से 59 नंबर, यानी 10 नंबर के आसपास आपका दिखा रहा है कि नॉर्मलाइज होके ये 10-10 नंबर मिलने के तक के चांस है, 9 से 10 नंबर। तो देखो आपका वो डिपेंड करेगा आपके रैंक, आपके नंबर कितने हैं। अब जिस बच्चे के कम नंबर हैं
उसका नॉर्मलाइजेशन में कम नंबर बढ़ता है, और जिस बच्चे के मॉडरेट और थोड़े से अच्छे नंबर हैं उसके नंबर ज़्यादा बढ़ते हैं नॉर्मलाइजेशन में। ये आपने बात एसएससी में भी देखा होगा कि एक बच्चा 110 नंबर लेता है, उसका नॉर्मलाइजेशन उसी शिफ्ट में 10 से 12 होता है, और एक बच्चा 140 नंबर ले रहा होता है तो उसका शिफ्ट में जो नॉर्मलाइजेशन है वो 15 से 18 नंबर भी हो जाता है। ठीक है ना। तो ये डिपेंड यहाँ भी वेरी करते हैं ये नंबर का नॉर्मलाइजेशन। तो आपको देखो मैं जिस शिफ्ट पे बता रहा हूँ स्टार्टिंग से, ये जो शिफ्ट हैं इन शिफ्टों के ऊपर 9 से 10, 8 से 9, इसको 58 तक लेके जाना है। नॉर्मली हम अपने हिसाब से लगा रहे हैं, उसमें थोड़ा ही चेंज मिलेगा, ज़्यादा चेंज नहीं मिलेगा दोस्तों। देख लेना यही शिफ्ट के बच्चों के नंबर ज़्यादा मिलेंगे। तो ये जैसे 49 हो गया, 49 से 58 लगभग 9 नंबर है ना, यहाँ लगभग 8 नंबर, यहाँ लगभग 7 नंबर। 16 तारीख की फिर देखो शिफ्ट आई जो अपनी शाम वाली शिफ्ट थी, इसमें 51 एवरेज आ रहा है, 52 के आसपास एवरेज, इसके 6 से 7 नंबर। यहाँ देखो ये 52 वाली सारी शिफ्ट है, इसके भी 6 नंबर के आसपास है ना। 53 की ये मिल रही हैं इनके 5 नंबर के आसपास, ये 5 नंबर बढ़ने के चांस है। आगे चलो, आगे देखो ये 9 तारीख, 17, 11, 6, 5, ये देखो इनके टाइमिंग आगे लिखी हुई है। आप अपनी शिफ्ट है ना अकॉर्डिंग टू अपने नंबर वाइज चेक कर लेना कि आपकी शिफ्ट कहाँ पे पड़ रही है, आसान की साइड जा रही है कि हार्ड की साइड जा रही है। ये देखो इनके लगभग 5 नंबर के आसपास बढ़ने के चांस हैं। ये देखो ये 54 वाली हैं, इसके नंबर लगभग 4 नंबर बढ़ने के चांस हैं। तो ये 55 वाली हैं, लगभग 3 नंबर बढ़ने के चांस हैं। ठीक है ना। ये आप अपनी ये रैंक यहाँ पे चेक कर लेना कि आप कौन सी रैंक में डिज़र्व करते हो, ये कौन सा आपका नंबर आ रहा है। और दोस्तों देखो जो सबसे इजी शिफ्ट पड़ी है वो शिफ्ट है हमारी 23 तारीख की। 23 तारीख की पहली शिफ्ट जो स्टार्टिंग की शिफ्ट है, इसकी एवरेज स्कोर 59 आ रहा है। ठीक है ना। इससे बाद में 21 की दोनों शिफ्ट है, ये इजी पड़ी, ये 20 की, 18 की, 19 की, ये देखो 14 की, ये रही दोनों शिफ्ट जो इजी है। ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर हम बेस 59 को मानते हैं, अब बेस 59 मान ली सबसे इजी, तो 59 तक लाने में आप अपने नंबर जोड़ सकते हो, 3 से 4 नंबर ये आपके इंक्रीज़ ज़रूर होंगे दोस्तों। ठीक है। इनके 3-3 नंबर देखो, 56 वालों के 2-2 नंबर, 57 वालों के 1-1, 2-2 नंबर है ना। 58 वालों के नंबर बढ़ने के चांस नहीं है क्योंकि ये सबसे ईजी हो गई। ठीक है। यहाँ तक तो हमने पता किया कि आपकी शिफ्ट कहाँ वेरी कर रही है, कौन से नंबर पर आपका शिफ्ट का नाम आ रहा है कि इजी है या हार्ड है। ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों जोन वाइज, अब आपका जोन वाइज देखते हैं कि आपकी रैंक क्या मैटर करेगी। देखो जोन वाइज में अहमदाबाद जो है इसमें पोस्ट है, ये जो ब्लू पेन से लिखा हुआ है मैंने, ये पोस्ट है 516। अब अहमदाबाद में अगर दोस्त 516 पोस्ट है तो आपको देखो ये जो 15 गुना है दोस्तों, ये कैसे बुलाया जाएगा। देखो इसके बारे में मैं आपको 15 गुना के बारे में एक बार चंडीगढ़ जोन में ले जाके आपको समझाता हूँ कि ये 15 गुना का जो चक्कर है वो कैसे आपको बुलाया जाएगा। अब देखो इसमें भी 2 से 3 बातें हैं। पहली बात देखो ये चंडीगढ़ जोन है, चंडीगढ़ जोन हो गया। ठीक है। इसमें 90 से ऊपर कोई भी नहीं है, 85 से ऊपर 5 बच्चे हैं, 80 से ऊपर दोस्तों 154 बच्चे हैं। ठीक है। 75 से ऊपर 818 टोटल, और 70 से ऊपर 2433, और 65 से ऊपर यहाँ तक एक बार गाड़ी रोकते हैं अपनी, यहाँ पर कितने बच्चे आ गए आपके 4790। तो दोस्तों यहाँ पर जो टोटल पोस्ट है ना, वो टोटल पोस्ट कितनी है आपकी, लगभग आपकी पोस्ट टोटल है यहाँ पे 410 के आसपास, 410 पोस्ट है। 410 पोस्ट को आप मल्टीप्लाई करोगे 15 गुना से, 410 गुना में 15, तो आपको जो बच्चे बुलाए जाएंगे वो लगभग 6150 बच्चे बुलाए जाएंगे। ठीक है। ये बच्चे बुलाए जाएंगे। ये दोस्तों जो 410 पोस्टें हैं, आप एक बार मेरी गौर करना 2 मिनट ध्यान से बात, ये इसमें लेवल 6 की भी पोस्ट है और ये लेवल 5 की भी पोस्ट हैं। ठीक है। लेवल 6 की कौन सी पोस्ट है, 61 पोस्ट है। ठीक है। लेवल 6 की कौन सी पोस्ट है आपके पास, 61, ये यूआर की पोस्ट लिखी हुई मैंने यहाँ पर। ठीक है। लेवल 6 की टोटल 61 पोस्ट है। 61 पोस्ट में देखो यूआर की कितनी आ गई, 26, एससी 9, एसटी 4, ओबीसी 14 और ईडब्ल्यूएस आ गई 8। अब एक बात मेरे को ये बताओ, आप जो 15 गुना दोस्त करे जाएगा आपका, जो 15 गुना जो आपका बुलाया जाएगा वो इन 61 का 15 गुना बुलाया जाएगा। अगर 61 का 15 गुना बुलाया गया
आप देखो दोनों पॉसिबिलिटी मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर दोस्तों 61 का 15 गुना बुलाया गया ना, तो आपको कितने स्टूडेंट हो गए? 915। 915 हो गए। ठीक है, ये 915 देखो कहाँ तक जा रहे हैं। ये 915 की पोस्ट तो यहीं तक आ ली, 75 तक आ ली है ये बच्चे, 75 तक आ लिए ना। तो आप एक बात बताओ, जो लेवल 6 की जो पोस्ट हैं, जो लेवल 6 की पोस्ट हैं, वो 75 से नीचे कट ऑफ कैसे लगेगी आपकी? ठीक है, सिंपल अगर टोटल स्टूडेंट करके बुलाया जाए ना, लेकिन ऐसे बुलाया नहीं जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे बुलाया जाएगा। जैसे यूआर के 26 स्टूडेंट हैं, ठीक है, अलग अलग पोस्ट लगेगी, अलग अलग लगेगी। एक बार दो, जैसे रिजल्ट आएगा तो दो रिजल्ट आएंगे। एक लेवल 5th का ऐसे करके रिजल्ट आएगा आपका, लेवल 5, और एक आएगा लेवल 6। दोनों की पोस्टों के रिजल्ट दोस्तों अलग अलग नीचे लिखा आएगा कि आप लेवल 5 के लिए एलिजिबल है या लेवल 6 के लिए एलिजिबल है। तो दोस्तों जो भी आप बोल रहे हो ना यूट्यूब पे कि भाई 60 पे कट ऑफ लग रही है, 65 पे लग रही है, वो सब बकवासबाजी चल रही है। देखो आप ये चीज़ सोच के देखो, आप खुद आप इंटेलिजेंट हो, आपने टायर 1 दिया है। तो लेवल 6 की पोस्ट के लिए जर्नल की 26 पोस्टें हैं, ठीक है, 26 पोस्टें हो गई। इन 26 पोस्टों के लिए अगर आपको बच्चे बुलाए गए कितने? 15 गुना, 15 गुना बच्चे बुलाए गए ना, तो दोस्तों ये बच्चे कितने हो गए आपके? 390। ठीक है, ये 390 अगर सिर्फ जर्नल कैटेगरी के बुलाए जाते हैं तो 390 देखो ये यहाँ पे हो गए 347। ये थोड़ा सा और लगा लो, 75 से और 74 पे लगा लो। ठीक है, 74 नंबर तक ही आपके 390 बच्चे कंप्लीट हो गए। अगर दोस्तों ये बात, अगर ये 74 में, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप एक बार गौर करना, अगर 26 गुना कर 26 जो पोस्ट हैं इसका 15 गुना करके 390 बुलाए, और दोस्तों अगर इन 390 में ये ओबीसी भी एंटर हुआ, ईडब्ल्यूएस भी एंटर हुआ, एससी भी एंटर हुआ, एसटी भी एंटर हुआ, तो दोस्तों इसकी देखो कट ऑफ कितनी जाएगी यहाँ पर? 82, 390 देखो ये रहा 300, ये देखो यहाँ 77 के आसपास, 77 से 78 के आसपास। ये तो रा स्कोर है दोस्तों, रा स्कोर है ये। नॉर्मलाइजेशन होके, अब नॉर्मलाइजेशन का फ़र्क पड़ेगा, अब कोई नहीं बता सकता। अब जिस भी बच्चे के है ना, देखो हमने क्या लगाया, जिस भी बच्चे के मान लो हार्ड शिफ्ट है, हार्ड शिफ्ट में उसके 70 नंबर है ना। हमने दो कंडीशन बताई आपको, या तो आपको जो ये अपने स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट थे ये 390, 390 स्टूडेंट्स में दोस्तों या तो सिर्फ जर्नल कैटेगरी के बुलाए जाएंगे ना, सिर्फ जर्नल के, तो हमारी कट ऑफ कितनी लग रही है? 74 के आसपास। ये 74 नंबर आपको आने चाहिए। कैसे? अब जिसके बंदे के हार्ड शिफ्ट है, हार्ड शिफ्ट में आपके नंबर हैं 68, 68 हैं दोस्तों, तो आपके नंबर बढ़ के 74 प्लस हो जाएंगे, 7 से 8 नंबर बढ़ जाएंगे आराम से। और जिस भी बच्चे की अगर कट ऑफ, ये जो अपनी शिफ्ट है ईजी शिफ्ट आ गई, और दोस्त उसका मान लो 73 नंबर है, 73 नंबर है, उसका 74 भी नंबर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हाँ जो अपना नॉर्मलाइजेशन है यही डिपेंड करेगा कि आपका नंबर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, आपके कितने नंबर बढ़ेंगे। अगर दोस्तों जर्नल कैटेगरी के अंदर, जर्नल के यूआर के अंदर अगर सारी कैटेगरियां ऐड हो गई, ओबीसी भी, एससी भी, एसटी भी, अगर ये सब कैटेगरियां इस जर्नल कैटेगरी के अंदर आई, तो ये कट ऑफ कितनी जाएगी? लगभग 77 के आसपास, 77 के आसपास जाएगी। 77 के आसपास देखो आप खुद जा रही है यहाँ पे, ये तो रा स्कोर में जा रही है भाई, नॉर्मलाइजेशन होके तो आराम से जाएगी। रा स्कोर में देखो जो 77 पे है वहाँ पे देखो टोटल कैंडिडेट कितने बनेंगे? लगभग 330 के आसपास यहाँ बनेंगे। अब एक बात बताओ, जब ये कैंडिडेट के अंदर, यूआर के अंदर अगर ओबीसी, एससी, एसटी एंटर नहीं किया, तो यूआर की जो बंदे बुला रहे हैं वो तो 390 बुला दिए, चलो बुला लिया हमने। आगे आ जाओ, दूसरी जगह देखो, जो से एसटी बुला लिया, एसटी के तो 4 स्टूडेंट हो गए, एसटी के कितने हैं? 4 स्टूडेंट हैं। इन 4 स्टूडेंटों की कट ऑफ तो फिर 77 से भी ऊपर लगेगी, जाके 80-85 पे लगेगी, 80 पे लगेगी। जैसे देखो एसटी का कितना बच्चा है, ये रे, यहाँ पे 9 बच्चे हैं, ये तो देखो ये भी कट ऑफ ऊपर जाएगी। चलो इसके अंदर तो एसटी नहीं आ पाया, यहाँ देखो एससी में देख लेंगे हम, यहाँ पे देखो ये 7 स्टूडेंट आ रहे हैं, तो इसके हिसाब से तो यहाँ पोस्ट कम है ना, यहाँ पोस्ट कम है, तो इनके हिसाब से 15 गुना बुलाए गए दोस्तों। तो ये जो कम बच्चे बनेंगे, कम बच्चे बनेंगे तो पोस्ट हाई जाएगी, कट ऑफ हाई जाएगी, और कट ऑफ हाई जाएगी तो वो यूआर से आगे निकल जाएगी। तो कोई भी कट ऑफ यूआर से आगे नहीं निकलेगी,
ये नहीं निकलेगी। तो इसके अंदर मेरे अकॉर्डिंग, मुझे देखो नहीं पता है, आपको मैं अब झूठ बोल दूं कि भाई मुझे एग्जैक्ट पता है, एग्जैक्ट नहीं पता है दोस्तों। लेकिन यूआर के अंदर अगर दूसरी कैटेगरी एंटर की सीबीटी 1 के अंदर, सीबीटी 1 के अंदर अगर दोस्त ईडब्ल्यूएस और ये सारी कैटेगरी वगैरह आई तो यूआर की कट ऑफ हाई जाने वाली है। दूसरे बच्चे जो भी हैं ओबीसी वाले, ईडब्ल्यूएस वाले, ठीक है, सबसे आसान एससी एसटी, इनकी कट ऑफ नीचे रह सकती है, ठीक है ना। लेकिन यूआर की कट ऑफ तो आपको ऊपर ही देखने को मिलेंगी और आपको लेवल 5 और लेवल 6 दोनों की कट ऑफ अलग अलग आएंगी। और लेवल 5 की कट ऑफ हाई मिलेगी ना, लेवल 6 की कट ऑफ हाई मिलेगी क्योंकि इसकी पोस्ट कम है। जितनी पोस्ट कम है उतने बच्चे कम लिए जाएंगे, उतने बच्चे कम लिए जाएंगे तो आपकी कट ऑफ ऊपर देखने को मिलेंगी। तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों देखो, जो मैंने आपको कट ऑफ बताई थी 65 से 67 68 के बीच तक, ये रा स्कोर की कट ऑफ थी और नॉर्मलाइजेशन होके 70 72 75 तक भी जा सकती है। तो कोई भरोसा नहीं है कितनी कट ऑफ जाएगी। कट ऑफ खेल के आपका सिर्फ टाइम ख़राब हो रहा है यहाँ पर। देखो अहमदाबाद में 516 पोस्ट है, ठीक है, तो इसका देखो अब आप है ना, जो भी नोटिफिकेशन था ना, उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक बार साइट से, और उसमें अपनी कट ऑफ देख लेना। जैसे ओबीसी की कितनी पोस्ट है, उस पोस्ट का 15 गुना कर लेना। तो ये देखो, ये रहा 75 पे देखो 804 बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। ये 70 पर कितने आ रहे हैं, 2600 समथिंग बच्चे आ रहे हैं टोटल पोस्ट। ये तो टोटल स्टूडेंट हो गए। और यूआर का ये रहा, ओबीसी का ये रहा। तो आप अपने जोन के हिसाब से चेक कर लेना। जैसे अजमेर में 132 पोस्ट है, 132 पोस्ट है ना, 132 पोस्ट हैं तो यूआर की पोस्ट आप निकालना। जैसे नॉर्मल 132 मिलेंगी तो वहाँ ये इसमें तो लेवल 5 भी है और लेवल 6 भी है, दोनों दोनों लेवल है। यानी लेवल 6 की मान लो कितनी मिली, 20 पोस्ट मिली, 30 मिल गई, चलो ज़्यादा से ज़्यादा। इस 30 में देखो क्या तो ये 30 का 15 गुना बुलाया जाएगा, या फिर वो जो यूआर के जो हमारे मिलेंगे लगभग 10 पोस्ट मिली, इसका 15 गुना बुलाया जाएगा। फिर इसके अंदर दो ऑप्शन हो गए, या तो आप सारी कैटेगरियाँ इसमें ऐड होंगी यूआर में तो हाई कट ऑफ जाएगी, अगर खाली यूआर बुलाया तो यूआर की कट ऑफ नीचे रहेगी और दूसरी कैटेगरियों की कट ऑफ ऊपर जाएगी। तो ये 3-4 फैक्टर हैं जो डिपेंड करते हैं आपकी कट ऑफ बनाने के लिए। अजमेर में देखो जो 75 नंबर से ऊपर हैं वो कितने बच्चे हैं, 36 बच्चे हैं, ठीक है। यूआर की बात कर रहा हूँ मैं आपको। अगर 65 देखोगे तो आप 204 बच्चे हैं। तो ये टोटल पोस्ट कितनी है, 132। 132 में लेवल 5 और लेवल 6 की चेक कर लेना, फिर उसको 15 गुना मल्टीप्लाई करके आप अपने हर शिफ्ट, हर जो अपना अपना जोन है, इस जोन की आप खुद कट ऑफ बना सकते हो। बेंगलुरु की देख लो। अब आप बोलोगे कि भाई सर ये तो कम बच्चों का डाटा है, कम बच्चों का डाटा है ना भाई। ये जैसे आप देखो यहाँ 4108 का डाटा है, लेकिन यहाँ बेंगलुरु में पेपर दिया होगा लगभग 40-50 हज़ार बच्चों ने, 40 नहीं तो भाई लगा लो 25-30 हज़ार बच्चों ने पेपर दिया होगा। लेकिन ये डाटा कितना है, 4000 का। लेकिन दोस्तों जो देखो जो बच गए ना, उसमें पॉसिबिलिटी कम है कि जो पढ़ने वाले बच्चे बच गए होंगे, वरना रैंक मित्रा पे जो भी आप देखते हो तो अपने पढ़ने वाले बच्चे ही अपना रिजल्ट ज़्यादातर रैंक मित्रा पर चेक करते हैं। वैसे नॉर्मल आजकल वो एक एक नंबर गिनके कोई चेक नहीं करता है, यहाँ सीधा यूआरएल पुट करते हैं और अपना रिजल्ट निकल आता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से देखो, जो भी हम एसएससी में भी प्रिडिक्ट करते थे तो वहाँ पर भी जैसे रैंक मित्रा यहाँ 142-43 बताता था, तो वो 1-2 नंबर ही ऊपर नीचे था, बस ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप अपने जो जोन वाइज आप देखते चलो। जैसे यूआर की इसके अंदर है 75 से आगे 32 बच्चे हैं, ठीक है। 65 से आगे कितना हो गया, 204। ये भोपाल की दे रखी हैं, ये इतने टोटल बच्चों का डाटा है, 3387 बच्चों का, ठीक है। और देखो चेन्नई का 436 पोस्ट हैं चेन्नई में, ठीक है। गोरखपुर में 129 पोस्ट हैं, ठीक है। हर पोस्ट के वाइज और हर, जैसे इसमें 10,000 बच्चों का डाटा है, इसमें लगभग 3000 बच्चों का डाटा है, ठीक है। ये डाटा चेक करते हुए आप अपने आप से खुद भी चेक कर सकते हो। गुवाहाटी में 516 पोस्ट हैं और इसमें कितने 15,000 बच्चों का डाटा है, इसमें 2200 बच्चों का डाटा है। यहाँ पोस्ट कितनी है, 145। 145 में आप यूआर एससी एसटी अलग अलग पोस्ट चेक कर लेना, ठीक है। आगे देखो, ये कोलकाता का है, कोलकाता में सबसे ज़्यादा पोस्ट है, शायद 1382 पोस्ट है। और इसमें देखो, इसमें चांस ज़्यादा है कोलकाता वाले में, ठीक है ना। इसकी कट ऑफ नीचे रहेगी कोलकाता की, मालदा की भी कट ऑफ नीचे रहेगी,
ठीक है। मुंबई की 827 पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है भाई, बहुत अच्छी पोस्ट है। और देखो बच्चों का भी ज़्यादा नंबर नहीं है, 65 से ऊपर। यूआर में खाली 618 बच्चे हैं, ठीक है। यहाँ चांस है ज़्यादा। मुंबई की ये भी कट ऑफ नीचे है, इसकी भी कट ऑफ नीचे है, मुजफ्फरपुर की। इसमें तो बच्चे ही कितने हैं, 12 ही पोस्ट हैं। यूआर का देखो 70 से ऊपर खाली 5 बच्चे हैं, टोटल 21 बच्चे हैं, ठीक है ना। इसकी मुजफ्फरनगर की भी कट ऑफ सबसे नीचे लगने के चांस है। पटना की देखो कितनी, 111 पोस्ट है, 111 पोस्ट है जर्नल की। जो देखो ये बात देखो, जो 70 मार्क्स से ऊपर है ना, वो जनरल कैटेगरी तो खाली 35 है, और जो ओबीसी की है वो कितने, 170। ईडब्ल्यूएस कितने, 47। तो अगर दोस्तों खाली यूआर के 15 गुना लिए ना, तो यूआर की कट ऑफ नीचे देखने को मिलेगी। और ओबीसी अगर इसमें एंटर नहीं किए तो ओबीसी की कट ऑफ यहाँ देखना आप कितना ऊपर जाएगी। अगर दोस्तों इसके अंदर एंटर किया तो यूआर की कैटेगरी जो पोस्ट है, जो कट ऑफ है, वो ऊपर चढ़ जाएगी। ये आप एक बार चेक कर लेना नोटिफिकेशन में कि ये कट ऑफ किस बेस पर लग रहे हैं 15 गुना, ठीक है। जो सीरियल में होती है वहाँ तो एंटर करते हैं। सीरियल में देखो एसएससी में क्या एंटर करते हैं, जैसे एसएससी में क्या किया, जैसे सीरियल का जो रिजल्ट आया अभी लास्ट ईयर, उसकी कट ऑफ लगी 150 या 151 पे थी शायद। तो इसके अंदर दोस्तों सारे ओबीसी भी एंटर किए और एससी भी, एसटी भी, सारी चीज़ें एंटर की थी इसके अंदर। और बाद में दूसरी कैटेगरियों का नंबर आता है, ओबीसी की लिस्ट 145-46 लगी, ठीक है ना। तो ये नीचे लगी हर कैटेगरी की जो है वो जो जर्नल कैटेगरी से जो लिस्ट है वो नीचे ही लगी। लेकिन अपना रेलवे में आप चेक कर लेना, अगर इसी टाइप से अगर आपका हुआ तो दोस्तों देखो कोई भी मजाक की बात नहीं है, यूआर की कट ऑफ हर के अंदर 70 प्लस रहने वाली है, 70 के आसपास या 70 अराउंड के कट ऑफ रहने वाली है, इतना नीचे कट ऑफ नहीं रहेगी, ठीक है। रांची देखो 322, और अपना सिकंदराबाद कितनी पोस्ट हैं, 478 पोस्ट है, ठीक है। और ये कितना, ये इसका देख लेना भाई, सिलीगुड़ी का और त्रिवेंद्रपुरम का। तो दोस्तों देखो मेरे हिसाब से ये है, आपको खुद एनालिसिस करना पड़ेगा, खुद आप अपना उसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करो। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद आप अपनी पोस्ट चेक करो। सबसे पहले पोस्ट चेक करो, जैसे चंडीगढ़ का मैंने आपको बताया था 410 पोस्ट है, इसके अंदर इस पोस्ट के अंदर फिर आपको लेवल 5 चेक करना है और फिर लेवल 6 चेक करना है, ठीक है। अलग अलग लेवल के हिसाब से आएगा रिजल्ट, लेवल का 5 और 6 का अलग अलग आया था पिछली बार, 2 का, 3 का, 5 का, 6 का, इनका लेवल का अलग अलग रिजल्ट आया था, ठीक है। ये लेवल 5 का इसकी जो वैकेंसी है वो यहाँ हो गई, इसकी वैकेंसी यहाँ हो गई। अब जो लेवल 6 की वैकेंसी है इसमें यूआर हो गई, एससी हो गई, एसटी हो गई, ये अगर खाली यूआर के बेस पे आ रही है, जैसे यूआर की मैंने आपको बताई थी ना कि 24-25 पोस्ट हैं, अगर इसका 15 गुना कर रखा है दोस्तों तो यूआर की कट ऑफ ऑब्वियसली ये नीचे आएगी, ठीक है। खाली यूआर के बच्चे लिए तो इसके अंदर अगर सारे एंटर करें तो दोस्तों यूआर की ऊपर जाएगी और सारे ओबीसी, एससी, एसटी इन सब की लिस्ट नीचे लगेगी, ठीक है। तो आप इतने समझदार तो हो ही, आप नोटिफिकेशन निकालो अपना। और ये सारी देखो मैंने जोन वाइज हैं, सारी ऐड कर दी हैं। आप अपने जोन पर वीडियो रोको आराम से और आप अपने आप से इसको एनालिसिस करके देखो कि आपकी कट ऑफ कितने पर लग रही है। लेकिन एक मैं मोटा मोटा अंदाज़ा बता रहा हूँ, अगर आपका मैक्सिमम, अगर जर्नल कैटेगरी बोल रहा हूँ खाली मैं यूआर कैटेगरी का बंदा 67-68 नंबर प्लस हो रहा है ना, 67-68 के अराउंड भी आ रहा है, तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन हो के 70 प्लस हो जाएगा, 70-72, ये इतने कट ऑफ आपके जाने के चांस हैं, इतने ही जाएगी, ज़्यादा नहीं जाएगी। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये जाएगी, ठीक है। और जो बच्चे हैं वो 1-1, 2-2 नंबर नीचे करके और अपनी शिफ्ट वाइज अकॉर्डिंग टू शिफ्ट, जैसे 5 तारीख का है, अब जो 5वीं तारीख का है जिसमें सबसे हार्ड पेपर आया, वहाँ आपके अगर 62 नंबर भी आ रहे हैं दोस्तों, आपके 8 जुड़ के कितने हो रहे हैं, 70। अगर आपका 23 तारीख का पेपर है और आपके 67 नंबर है तो वहाँ 70 भी नहीं होंगे, 3 नंबर भी नहीं जुड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये सारा फैक्टर डिपेंड करेगा नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन होगा तभी पता चल पाएगा आपका। लेकिन दोस्तों जिस भी बच्चे के लगभग 65-66 नंबर भी 1-2 नंबर ऊपर नीचे भी है, तो आपको देखो CBT 2 तैयारी करने की दिक्कत क्या है आपको, आप CBT जो 2 की तैयारी करोगे, अगर यहाँ बाई चांस देखो आपको सितंबर में रिजल्ट मिलेगा, सितंबर के लास्ट में, अगर दोस्तों यहाँ मान लो कोई भी, आप देखो कोई भगवान नहीं है। अब पिछली बार जो अपने जो सर हैं आरबी वाले,
शुभम सर हैं, उन्होंने कट ऑफ 142 से 143 बताई, 142-43 बताई। उनकी प्रेडिक्शन तो हर बार सही होती थी, लेकिन कट ऑफ कितनी लगी, 151 पे। वो बंदा बिल्कुल एक्यूरेट बताते हुए भी 8 नंबर का गैप खा गया आपका। तो कोई भी भरोसा नहीं है कट ऑफ का। आपका अगर 65 प्लस स्कोर आ रहा है ना दोस्तों, तो आप अच्छे जोन में हो। जनरल कैटेगरी की बात है ये खाली, दूसरे कैटेगरी 1-1, 2-2 नंबर नीचे भी हैं। तो आप CBT 2 की तैयारी करो। अगर CBT 2 की तैयारी करोगे, सितंबर में इसका रिजल्ट है टायर 1 का, तो आप देखोगे अगर आपका क्लियर हो गया तो सबसे बड़ा धोखा खाओगे आप, क्योंकि 2 महीने यहाँ वेस्ट कर चुके होगे आप। ठीक है ना। तो इस 2 महीने को वेस्ट मत करो। पढ़ाई कभी भी ख़राब नहीं जाती है दोस्तों। अगर CBT 2 में आप यहाँ नहीं भी सेलेक्ट हो पाए, तो आपके लिए 12th बेस आ रहा है, ये 12th बेस आ रहा है, यहाँ लगेगा आपकी मेहनत। यहाँ भी नहीं लग पाई, ग्रुप डी आ रहा है रेलवे का, ग्रुप डी में लगेगी। ग्रुप डी नहीं आ रहा, SSC के कोई 10 पेपर आ रहे हैं। ठीक है, आगे दिल्ली पुलिस आ रहा है। आप कहीं ना कहीं ज़रूर लगोगे, आप मेहनत करते रहो। मेहनत कभी भी ख़राब नहीं जाती दोस्तों, यकीन मानो। और देखो, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ पहले दिन से खड़ा हूँ और लास्ट तक मैं खड़ा रहूँगा। किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, देखो मेरी कोचिंग एकेडमी में पढ़ाने का टाइम होता है 8 से लेकर 3 बजे तक दोस्तों। इसके बाद मैं फ्री हूँ। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाउट सेंड कर सकते हो। देखो, मैं डाउट्स मेरे को जितने आते हैं, जिस तरीके से आते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। ठीक है, मुझसे नहीं हो पाया, मैं कहीं से भी ढूंढ के आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है, मैं पीछे नहीं हटूँगा इस चीज़ में। दूसरी बात, मैं रेगुलर वीडियो लेके आऊँगा CBT 2 के लिए और साथ साथ अपना 12th फेज़ के लिए। इतने अच्छे कॉन्सेप्ट्स 3 से 4 टीचरों के खुद के बनाए हुए, खुद की शॉर्ट ट्रिक्स बनाई हुई, ये कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपके साथ वीडियो लेके आऊँगा। आपको इतनी हेल्प मिलने वाली है कि मैथ्स में जो CBT 2 है, यहाँ आपके नंबर कटेंगे नहीं दोस्तों। 35 में से 35 नंबर का हम टारगेट करके चलेंगे, तभी आप 32-33 प्लस क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, यकीन करो। और मैं आपको कभी भी गलत गाइड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही एक आपका ही बड़ा भाई लगाऊँ। और मैं देखो, मेरा कोई पेड प्रमोशन नहीं है। ठीक है, मैं अपना कोई बैच बेच के मैं आपके टाइम ख़राब नहीं कर रहा हूँ। अब मुझे इस बात का भी दुख है कि मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन मैं इसको फिर वीडियो बनानी पड़ रही है, बिकॉज ऑफ हर स्टूडेंट, हर बच्चा पीछे आ रहा है कि सर 40 नंबर सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, 50 नंबर सिलेक्शन हो पाएगा, एनी चांस। तो देखो, बच्चे पैनिक कर रखे हैं। ठीक है, पैनिक का माहौल हो रखा है और सब बच्चे डरे हुए हैं, इसीलिए मेरे को ये वीडियो लेके आनी पड़ रही है। और दोस्तों, आप मेरे साथ मेरे चैनल को जुड़ें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें। इस टेलीग्राम के अंदर आप किसी भी टाइम कोई भी क्वेश्चन डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, और मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा। मेरे चैनल भी है एक टेलीग्राम का और एक डाउट ग्रुप। ठीक है, इन दोनों को नीचे मैं लिंक कर दूँगा। इन दोनों को नीचे लिंक करने के बाद आप इनको फॉलो कर लेना। ठीक है, कि आगे और भी समस्या हो तो आप वहाँ से आप अपने डाउट्स भी, समस्या भी पूछ सकते हो। इसी के साथ मैं इस वीडियो को अलविदा लेता हूँ। अगर आप मेरी मेहनत को पसंद कर रहे हैं और आप मेरे चैनल को देखना पसंद करते हैं, तो ज़रूर मेरे चैनल को फॉलो करें और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।